नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को दशहरे के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे दशहरे के पर्व की। ये जानेंगे कि आज के दिन का पूजा विधान क्या है और दशहरे के दिन कौन कौन से काम करना आपके लिए शुभ होगा, अनुकूल होगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। हम आज बात कर रहे हैं दशहरे के पर्व की। तो सबसे पहले जानते हैं कि दशहरे का महत्व क्या है और दशहरे की मान्यता क्या है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसको विजय पर्व या विजयादशमी भी कहते हैं। इसी दिन नवरात्रि की समाप्ति भी होती है और इसी दिन देवी की प्रतिमा का, माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। विजयादशमी पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। इस दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। विजयादशमी के दिन पूजा करने से जीवन की हर समस्या पर विजय मिलती है, व्यक्ति जीवन में सफल होता है और विजयादशमी के दिन यानी दशहरे पर उपाय करने से व्यक्ति को धन की और संपत्ति की प्राप्ति होती है। अब ये जानते हैं कि दशहरे के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए और उससे क्या लाभ होता है। देखिए, दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की यानी माता दुर्गा का वो स्वरूप जिसमें वो महिषासुर का वध कर रही हैं, उस स्वरूप की और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय की प्राप्ति होगी। अगर आज अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाए तो उस अस्त्र शस्त्र से कभी नुकसान नहीं होगा, उसका दुरुपयोग नहीं होगा। आज के दिन माता की पूजा करके आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए, नवग्रहों को शांत करने के लिए भी दशहरे पर पूजा की जाती है और दशहरे पर देवी और भगवान राम की पूजा के बाद नवग्रह स्तोत्र का पाठ किया जाता है। देखिए, दशहरे के पर्व पर 9 दिन तक चलने वाली नवरात्रि का समापन भी होता है। तो अब ये जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा का समापन कैसे करें और दशहरा कैसे मनाएंगे।
दोपहर के बाद पहले देवी की और फिर भगवान राम की पूजा करें। देवी और श्री राम के मंत्रों का जप करें। अगर कलश की स्थापना की है तो उसके मुख पर से नारियल हटा लें, उसे तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें। आप चाहें तो इस जल से स्नान भी कर सकते हैं। इससे घर की और शरीर की नकारात्मकता समाप्त होगी। जिस स्थान पर पूरी नवरात्रि में पूजा की है, उस स्थान पर रात भर दीपक जलाएं। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो शस्त्र पर तिलक लगाकर उसके ऊपर रक्षा सूत्र बांधेंगे। इस प्रकार से दशहरे पर आप नवरात्रि का समापन भी करेंगे और भगवान राम और माता दुर्गा की पूजा करके दशहरे का पर्व मनाएंगे। अब आपको बताते हैं कि दशहरे पर कौन से छोटे छोटे उपाय करें जिससे लाभ होगा। जो देवी को आपने नारियल अर्पित किया था, कलश के मुख पर रख करके उस नारियल को एक बार में तोड़ दें और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। देवी को अर्पित की गई चुनरी जो थी, उसमें 1, 2, 4 सिक्के डालकर इसको बांधकर पूजा स्थान पर दशहरे पर रख दीजिएगा। पूजा के स्थान पर एक घी का दीपक जलाइएगा जो रात भर जलता रहेगा। घर के मुख्य द्वार पर एक शमी का पौधा लगा दीजिएगा दशहरे पर, और अगर पौधा पहले से है तो उसकी पूजा करिएगा, उसके नीचे दीपक जलाइएगा। एक इमली की टहनी लाकर इसकी पूजा करिएगा। इसको घर की रसोई घर में रख दीजिएगा। सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार की सामग्री भेंट करिएगा। शाम के समय सूर्यास्त के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। अगर रावण दहन देखने गए हैं तो घर पर आकर स्नान करिएगा। दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज का दान करिएगा। अगर ये छोटे छोटे उपाय आप दशहरे पर करें तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपके जीवन की बाधा दूर होगी और आपको निरंतर धन की प्राप्ति होती रहेगी। देखिए, पहले जमाने से एक परंपरा चली आ रही है कि दशहरे के दिन लोग शमी की पत्तियों को तोड़कर लाते हैं और शमी की पत्तियों को अपने धन स्थान पर रखते हैं। मानते हैं कि इन पत्तियों को धन स्थान पर अगर दशहरे के दिन रखा जाए तो इससे सोना बढ़ता है, यानी धन की प्राप्ति जीवन में ज्यादा होती है। तो दशहरे पर शमी का पौधा लगाना भी बड़ा शुभ है। उसकी पत्तियों को ला करके तिजोरी में या लॉकर में रखना भी शुभ है, और शमी के पौधे के नीचे दीपक जलाना भी शुभ है। ये तीनों कार्य करने से धन की स्थिति हमेशा बेहतर
बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण दहन देख करके लौटें, घर आएं तो स्नान करके वस्त्र बदल लेना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, रावण का जो वध होता है उसके बाद उसके मृत शरीर का दहन किया जाता है, यानी एक तरह से मृत शरीर का दाह संस्कार है रावण का दहन। ऐसे स्थान से लौट करके आने के बाद स्नान कर लेना चाहिए, ताकि अगर कोई अशुभता है तो वो अशुभता दूर हो जाए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।